नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज को देख रहे हैं, जो आपको जनवरी से लेकर मई तक है। ये मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है, न कि प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिक है। अतः इसमें थोड़ा आप लोग को नॉलेज डिटेल से होगा। पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख चुके हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख रहे हैं, जिसमें हमारा ये तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो को आप लोग देख के आप लोग को खुद एहसास हो जाएगा कि पीडी पढ़ा कैसे जाता है, क्यों नहीं हम लोग सब क्वेश्चन सही करके आते हैं। देखिए वीडियो, और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। ऐसे ऐसे आप लोग को इम्पोर्टेंट नॉलेज इस चैनल से आपको मिलेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मतलब करने की कैपेसिटी विकसित कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज ये वीडियो। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है आप लोगों के सामने है, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई। अब यहाँ से आप लोग के लिए न्यूज़ क्या है कि जो बाइडेन जो है वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अमेरिका के। अमेरिका अगर आपको राजधानी कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा अमेरिका का न्यूयॉर्क है। ठीक, और आपको जो बाइडेन है वो किस पार्टी के आपको मेंबर है ये याद रखना है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के याद रखिएगा। ये कौवे राष्ट्रपति अमेरिका के 46वें हैं। ठीक, इसी तरह से आपको कमला हैरिस जो है वो आपको उपराष्ट्रपति बनी है, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के है। वो भारतीय मूल की है, इनकी माता जो है भारतीय मूल की है और पिता जो है आपको दूसरे जगह के हैं। ठीक, तो आपको इस तरह से इस लाइन से इतना नहीं निकला। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रम्प, वो कौवे राष्ट्रपति थे, तो 45 हो जाएंगे। ठीक है, किस पार्टी से थे? तो रिपब्लिक पार्टी से थे। अब कमला हैरिस जो है वो कौवे राष्ट्रपति बनी है, तो 49वें राष्ट्रपति बनी है। इतना न्यूज़ यहाँ से आप लोग को निकल के आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। और कमला हैरिस भारतीय माता और जमैकन मूल के पिता के पुत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वही न्यूज़ है जो बता रहे हैं आप लोग को। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं आप लोग को ये जानना है। तो अमेरिका में कुल आपको 50 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो वाशिंगटन डीसी है, याद रखिएगा। निर्वाचित घोषणा अभी हाल ही में आपको वाशिंगटन डीसी को भी राज्य की दर्जा देने की बात कही गई है, अभी दिया नहीं गया है। तो आपको इस तरह से 50 राज्य और एक आपको केंद्र शासित प्रदेश है। निर्वाचित घोषित होने पर अपने 4 वर्ष, मतलब जो राष्ट्रपति अमेरिका में चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 4 वर्ष। मतलब अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष और भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक, अब जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है तो चुनाव आपको नवंबर माह में होते हैं और शपथ ग्रहण समारोह जो होता है हमेशा 20 जनवरी को होता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा मतलब इस कारण से क्योंकि इस साल अमेरिका के चुनाव हुए हैं और 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हमेशा होता है। तो अपेक्षा रखी जाएगी आप लोग से कि याद आप लोग रखिए। ठीक, चलिए इतना न्यूज यहाँ से आप लोग को मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको इधर बता दिए, इधर कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अमेरिका जो है आपको जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिए जो बाइडेन साहब, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग फिर से आपको क्या करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ेंगे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। 6 अप्रैल 1948 की स्थापना के कारण ही 6 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों? वो आपको जिनेवा में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? जिनेवा में होगा, याद रखिएगा। ठीक, इस तरह से इतना न्यूज आप लोग कवर हो गया। अब इसके कितने मेंबर हैं? तो 194 मेंबर है। अमेरिका शामिल हो गया तो 194 हो गया, निकल गया था तो 193 हो गए थे। उसका पहले भी 194 था क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति इसमें शामिल था। तो यहाँ पे ये न्यूज हो गया। अब देखिए, जो आपको अमेरिकन राष्ट्रपति का निवास स्थान व्हाइट हाउस है वो किस चोटी पर है? तो आपको कैपिटल हिल्स पे है, याद रखिए, कैपिटल हिल्स पर स्थित व्हाइट हाउस।
उस पर क्या हुआ था, चर्चा में क्यों आ गया था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाइट हाउस स्थित है, उसके बाद आपको डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, बाउंड्री को छड़प के मतलब फांद के यहाँ पे हंगामा किया गया आके। ठीक, तो इसीलिए चर्चा में था, तो हम आपको बता दिए रफली, आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद का समर्थन देने वाला देश घोषित किया। कहने का मतलब है, इन्होंने क्या किया है, कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा जो है आपको आतंकवाद का समर्थन देता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यूबा जो है वो आपको कहाँ है। तो क्यूबा जो है आपको अंटार्कटिका महासागर जो है, अटलांटिका महासागर वहाँ पे है। आपको अंटार्कटिका महासागर जो है एस आकृति की है। ठीक है, ये मान लीजिए आपको यूएसए है, ये आपको ये आपको रुकिए हम बाउंड्री बना रहे हैं, ये आपको मान लीजिए आपको यूएसए है, ऐसा करके आपको बाउंड्री है, इधर और बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्निया का मतलब आइसलैंड है। ठीक, आइसलैंड नहीं है, बाट निकला हुआ है। ठीक है, कैलिफोर्निया का सागर है, यहाँ पे मेक्सिको है, ये आपको यूएसए हो गया, इधर कनाडा है, तो यहाँ पे आपको क्यूबा मिलेगा। ठीक है, क्यूबा की स्थिति यहाँ पे होगी। क्यूबा से संबंधित सबसे अधिक चर्चा जो मतलब घटना रहा है वो है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में। सबसे पहले जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट में थोड़ा सा भी जानते हैं क्या हुआ था कि रूस जो है वो समाधि कंट्री है, क्यूबा भी समाधि कंट्री बन गया था 1962 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में दोस्ती हो गई, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका नज़दीक है, तो अमेरिका के पास अगर रूस का दोस्त हो सोवियत संघ का तो फायदा ही रहेगा, क्योंकि उस समय शीत युद्ध अपने मतलब चरम पर नहीं था, मतलब अच्छी स्थिति में था। ठीक, तो शीत युद्ध जारी थे अमेरिका के बीच में, तो अमेरिका को नीचे दिखाने का प्रयास सोवियत संघ करता था और सोवियत संघ को नीचे दिखाने का प्रयास यूएसए करता था। तो यूएसए ने क्या किया कि उसके पड़ोस राष्ट्र जो है क्यूबा, वहाँ पे अपना मिसाइल तैनात कर दिया। ठीक, पता चला अमेरिकन विभाग को, तो अमेरिका ने क्या किया, इस द्वीप को चारों ओर से घेर लिया। ठीक, घेर लिया और कहा कि जल्दी से यहाँ पे आप मिसाइल अपने हटाइए, नहीं तो हम लोग अटैक कर देंगे। तो अंत में क्या हुआ, यहाँ से मिसाइल हटा और ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन रुक गया। ये आपको क्यूबा मिसाइल संकट है 1962 वाला। अब यहाँ पे जानते हैं क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना। चीनी का कटोरा को हम क्यूबा को ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में। ठीक, तो इतना आप लोग को बता दिए हम, यहाँ से नॉलेज जो निकला वो आप लोग को आ गया। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले पहली अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, याद रखिएगा। कैपिटल हिल्स के बारे में आप लोग को बता दिए हैं, जहाँ से संसद भवन है। ठीक, और राष्ट्रपति यहीं पे निवास स्थान भी है बगल में। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका है, भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रस्तावों की सूचियों का आदान प्रदान, कैदियों की सूची का आदान प्रदान के साथ ही संपन्न। अब देखिए क्या करता है, 1988 से प्रत्येक साल भारत और पाकिस्तान के क्या करते हैं, राजनयिक एक दूसरे से मिलते हैं और कहाँ कहाँ हमारा परमाणु संयंत्र है, मतलब परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संयंत्र है, उसको सूची दे दिया जाता है आपको पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वाले अपना सूची भारत को दे देते हैं, ताकि कोई हमला नहीं करेगा इस पे। ठीक, इसके साथ साथ हमारे देश में मतलब भारत में कितने पाकिस्तानी कैदी हैं और आपको पाकिस्तान में कितने भारतीय कैदी, इसकी सूची भी दी जाती है। नंबर याद करने की आपको गर्ज नहीं है, ये आपको 1988 से आपको प्रचलित है। इस न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते हैं आप लोग, चलिए, क्योंकि जल्दी पूछा नहीं जाता। हाँ, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो मोस्ट में भी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है दोस्तों, तो न्यूज़ ये है कि जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन। अब जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, तो आपको फ्रांस में हुआ। अब कैसे हुआ, ऑफलाइन हुआ कि ऑनलाइन हुआ, तो दोस्तों ये हाइब्रिड तरीका से हुआ है। हाइब्रिड तरीका का मतलब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से हुआ है, इसीलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है, दोनों का मिश्रण है। अब सबसे पहले यहाँ पे आया कि जैव विविधता है क्या, तो देखिए एक निश्चित क्षेत्र में वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु वनस्पति की संख्या को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता जब परिभाषा आप लोग को बता दें कि जितनी अधिक संख्या में जीव जंतु रहेंगे, वनस्पति रहेगी, उसका उतना ही ज़्यादा जैव विविधता होगा। तो आपको दिमाग में खटका होगा कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलता है विश्व में, तो ये आपको अमेजन के जंगल में मिलता है। और आपको ऐसे देखा जाए तो आपको बता रहे हैं कि ये विश्व है, ठीक है,
ये 0 डिग्री का क्षेत्र है। तो 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हमेशा बारिश होता है। क्या होता है? हमेशा बारिश होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे सदाबहार प्रकार के जंगल मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ सदाबहार प्रकार के जंगल मिलेंगे वहाँ पे जैव विविधता भी अधिक होगी, ठीक। और जैसे जैसे आपको 0 डिग्री के उत्तर दक्षिण बढ़िएगा, जैव विविधता के मतलब कम होती जाएगी। 0 डिग्री के पास जाएगी तो सबसे कम 9 के बराबर आपको, ठीक है। और आपको 0 डिग्री के ऊपर बढ़िएगा, 0 डिग्री के से आप 90 डिग्री तक जाइएगा तो जैव विविधता कम होती जाएगी। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगी, जैव विविधता कम होती जाएगी। और 90 डिग्री तो जैव विविधता सबसे कम मिलेगी, ठीक है। ये जैव विविधता आपको समझ में आ गया। जैव विविधता कहाँ अधिक मिलता है ये भी बता दिए। और भारत में जो है जैव विविधता अधिक मिलने वाले क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है, ठीक है। और उसके बाद आपको पूर्वांचल हिमालय है, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। यहाँ पे आपको जैव विविधता खूब मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र पूरा भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको पूर्वी हिमालय और पूर्वांचल हिमालय और आपको क्या कहते हैं पश्चिमी घाट, सुंदरवन, ये मानव समूह में जो जंगल पाए जाते हैं उसको जैव विविधता के क्षेत्र माने जाते हैं। पश्चिमी घाट में जैव विविधता नहीं मिलती है, कम मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैव विविधता तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं अपेक्षाकृत, ठीक। चलिए, जैव विविधता का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या हुआ, इसके संरक्षण के लिए आपको जब 2015 में पेरिस समझौता हुआ था तो उसमें आपको ग्रीन हाउस जो भी गैस था उसको नियंत्रण की बात की गई थी, ठीक है, जो आपको ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा। तो उसी की समीक्षा के लिए अभी तक 4 जैव विविधता सम्मेलन हो चुके हैं, जो चौथा आपको फ्रांस में हुए हैं। और इसका मेजबानी जो किया है आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे देश मिले, जैसे प्रधानमंत्री चीन के ली केंग मिले, इटली के प्रधानमंत्री गुसेप कांटे मिले। इसको याद नहीं करना है, नाम हम बता दे रहे हैं, बस एक बार दिमाग में चला जाएगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टिना लगार्ड, जो IMF के अध्यक्ष थी कभी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, और आपको जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल, जो आपको प्रथम महिला है शक्तिशाली महिला में, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम, ठीक है, घेब्रेयेसुस, ये आपको शामिल है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये सब लोग नाम हम बताएं, याद नहीं करना। थीम सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है आपका इसमें, थीम। तो थीम जो है वो है आपको लेट अस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, मतलब आइए हम लोग साथ मिलकर प्रकृति के लिए काम करें। इसका हिंदी हुआ कि लेट अस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, साथ मिलकर प्रकृति के लिए काम किया जाए, आइए आप लोग, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे इतना मिल गया। अब जैव विविधता जो है आपको कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको चाहिए। जैव विविधता का सम्मेलन और कहीं हुआ है जो फेमस है, तो एक आप लोग नाम सुनते होइएगा, आपको कार्टागोना प्रोटोकॉल, ये आपको मैक्सिको में है स्थित। तो यहाँ पे कार्टागोना प्रोटोकॉल हुआ था जो जैव विविधता से संबंधित है, 2000 में हुआ था, याद रखिएगा। एक कार्टागोना प्रोटोकॉल जो 2000 में हुआ था, उसके बाद सब देशों को कहा गया है कि आप लोग क्या कीजिए, अपने यहाँ जैव विविधता संरक्षण के लिए आपको कानून बनाइए। तो भारत ने भी 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया। इस बात को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आइची लक्ष्य जो जापान में के नागोया सम्मेलन में निर्धारित किया गया था, जिसमें जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से करना है इसकी बात की गई थी। तो आइची लक्ष्य क्या चीज से संबंधित है, तो जैव विविधता से। नागोया प्रोटोकॉल आपको जैव विविधता से, आपको कार्टागोना प्रोटोकॉल जैव विविधता से। सम्मेलन हर साल होते हैं। आपको अभी 16 गो सम्मेलन 15 गो हो चुका है, और 16वां सम्मेलन जो है अगला साल चीन में होगा। COP16 इसको कहा जाता है। अब देखिए, सबका मीटिंग अलग अलग होता है। जैसे ओजोन संरक्षण के अलग मीटिंग होगा, तो पहला को COP1, दूसरा COP2, उसी तरह से आपको ग्रीन हाउस गैस के रोकने के लिए सम्मेलन होगा, उसको COP1 COP2 कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैव विविधता के लिए COP16 वाला मीटिंग कहाँ होगा, तो आपको वो होगा चीन में, याद रखिएगा, ठीक। COP का फुल फॉर्म आपको बार बार वीडियो में बताते आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, ठीक है। और देखिए, जैव विविधता से संबंधित एक सम्मेलन हैदराबाद में भी हुआ था, वहाँ पे भी कुछ कानून बनाए गए थे। तो ये 4 सम्मेलन जैव विविधता से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। एक है कार्टागोना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, आइची लक्ष्य जगह नहीं है, नागोया प्रोटोकॉल में ही कुछ रूल बनाए गए थे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना है। उसके बाद हैदराबाद
प्रोटोकॉल, याद रखिएगा इतना, ठीक है। ये चौथा सम्मेलन है, आपको पेरिस में हुआ है, आपको किससे, तो हाइब्रिड तरीका से। पेरिस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है। चलिए इतना आप लोग फैक्ट यहाँ से याद रखते हैं, फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। पेरिस जो है आपको फ्रांस की राजधानी है, ये बात जानिएगा, और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक। चलिए इतना आप लोग को बात बता दिए। यहाँ से जो निचोड़ था वो आप लोग को हम बता दिए, ठीक। चलिए पहला दूसरा तीसरा कब हुआ था उसको जानने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। हाँ पहला अगर याद रखना तो सुन लीजिए, याद मत रखिएगा। पहला वन प्लैनेट समिट 2017 में हुआ था। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की, मतलब अलग अलग देशों में जो प्रवासी रह रहे हैं उनमें सर्वाधिक संख्या किनकी है, भारतीयों का है। ये किसका है रिपोर्ट, आपको UNDESA का है। नहीं अभी हाल ही में भारत के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, आपको उसमें बताया गया कि सबसे अधिक USA में भारतीय प्रवासी 44 लाख रहते हैं। इसमें बताया गया कि आप UAE में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में। अभी हाल ही में BPSC में क्वेश्चन पूछे गए, दोनों में ये आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको भारतीयों के अनुसार याद रखिएगा अमेरिका होगा आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित। यहाँ याद रखने वाला फैक्ट है, अगर साल भर के अंदर एग्जाम कोई देना चाहते हैं तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। पुर्तगाल की राजधानी तिबिलिसी। पुर्तगाल जो है कहाँ की कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या होगा, इधर स्पेन मिलेगा, ठीक है, इधर अंटार्कटिका महासागर मिलेगी, अटलांटिक महासागर मिलेगी, अंटार्कटिका नहीं अटलांटिक महासागर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे पुर्तगाल छोटा सा एक देश है। पुर्तगाल के ही रहने वाले थे वास्को डी गामा, जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे 1498 में। कहाँ, तो कोची तट पे आपको जोबरियन राजा ने उनका स्वागत किया था, और गुजरात के व्यापारी मौनिक जो थे उन्होंने उसका सहयोग किया था आने में, ठीक। तो यहाँ पे इतना आपको बता दिए, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इससे, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ रहे हैं न कि इतिहास। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर कर दे रहे हैं, जो याद करना है वो बता दे रहे हैं, आप लोग हाईलाइट करके इसको कर लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फालतू फैक्ट मत लौटिएगा, ठीक है। चलिए यूरोप से अमेरिका के लिए यात्रा प्रतिबंध जारी। ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका भी प्रतिबंध के तहत लाए गए। आपको अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके न्यूज़ की कोई आवश्यकता आप लोग को नहीं है, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो बाइडेन की कैबिनेट का प्रमुख सदस्य, उधर न्यूज राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। जो बाइडेन जो है आपको 46वें अमेरिका का राष्ट्रपति है, और डेमोक्रेटिक पार्टी के आपको सदस्य है। कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति है, जो भारतीय जमैका मूल की है। अब उनके कुछ मंत्रिमंडल हैं, उनको नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे विदेश मंत्री एंटनी बिल्केंस, वित्त मंत्री जेनेट एलन, और रक्षा मंत्री आपको लॉर्ड ऑस्टिन। इतना याद रखिएगा। जेनेट एलन जो है पहले आपको अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारे यहाँ RBI है, वैसा ही वहाँ पे है FBI फेडरल रिजर्व बैंक, उसकी अध्यक्ष रह चुकी है, प्रमुख मतलब रह चुकी है। इन तीनों आदमी के नाम याद रखना आपको जरूरी है। विदेश मंत्री एंटनी बिल्केन, वित्त मंत्री जेनेट एलन, और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन, ठीक है। इतना बात याद रखना है। ऐसे भी अब बराबर न्यूज में आते रहेंगे, भारत के साथ 2+2 आता होगा तो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जाते हैं लोग, सॉरी वित्त मंत्री कह रहे हैं, विदेश मंत्री, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जापान के साथ भी भारत का 2+2 अर्ता होता है, अब रूस के साथ भी होने जा रहा है। इसको आप लोग थोड़ा सा रफली मतलब सुन लीजिए, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों आप लोगों के सामने, जैसे अमेरिका के सर्जन जनरल जो बनाए गए हैं वो भारतीय मूल के विवेक मंत्री बनाए गए। ये सभी आपको भारतीय मूल के, आपको वहाँ पे मंत्री कुछ रह चुके रहे हैं, इनकी नाम की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। विवेक मूर्ति का नाम याद रखिएगा, अमेरिका के सर्जन जनरल। ऐसे ही आप जैसे जानते हैं कि भारत में किस प्रकार का सरकार है, संसदीय प्रकार का, वैसा ही आपको अमेरिका में राष्ट्रपतीय शासन है, मतलब राष्ट्रपतीय टाइप का संसद है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये अमेरिका भारत में आपको जो मंत्रिमंडल होता है वो आपको संसद के प्रति मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यहाँ के जो भी मंत्री बनते हैं ना वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, आपको बाहर से लाया जाता है, विद्वान लोग को लाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मंत्री हैं वो आपको संसद के सदस्य हो, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार क्या है कि आप सदस्य हैं तो ठीक है, नहीं है तो 6 महीना तक आप रह सकते हैं, नहीं तो आपको 6 महीना के अंदर आपको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसे बात है ना, मंत्रिपरिषद नहीं, आपको संसद के सदस्य बनना पड़ेगा।
तो ये आपको जो न्यूज आपको था उसको हम बता देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी आपको 62 सवारों की मृत्यु। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडोनेशिया है वो कहाँ है, किस महादेश का देश है। तो जो ये है आपको इंडोनेशिया के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये एशिया महादेश का देश है जो आपको भारत के आपको पूर्व और दक्षिण के पास पड़ता है, ये सब पार्ट है, ठीक। और आपको ये आसियान का मेंबर है, आसियान के 10 मेंबर में से एक मेंबर आपको इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो जावा द्वीप पर है। कालीमंतन में आपको राजधानी शिफ्ट करने की बात की गई है, लेकिन अभी राजधानी गया नहीं है, ठीक है, तो अभी जकार्ता ही है। चलिए आगे हम लोग इतना कर लेते हैं। अब आगे आते हैं दोस्त। चलिए कौन सा फ्लाइट गिरा इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी याद नहीं रखना है कि इंडोनेशिया के यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इस बहुत सारे देश का होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हमको इंडोनेशिया किस महादेश का देश है और इंडोनेशिया आपको की राजधानी कहाँ है, वो राजधानी किस महादेश मतलब किस द्वीप पर स्थित है, आपको जावा द्वीप। इंडोनेशिया के जो आपको राजधानी है जकार्ता, वो जावा द्वीप पर स्थित है। ज से जावा, ज से जकार्ता, सेम याद रखिएगा, ठीक है। और द्वीप भी है, बोर्निया है उसका द्वीप, ठीक है, और एक दो द्वीप है तो उसकी जरूरत नहीं। सबसे बड़ी द्वीप जो है उसकी बोर्निया है, याद रखिएगा, इतना याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, स्पेस एक्स द्वारा 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज होगा आपके लिए, क्योंकि भारत के द्वारा आपको 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण PSLV 37 के द्वारा की गई थी, जिसके रिकॉर्ड 2018 में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा ही तोड़ दिया गया था। लेकिन अब क्या गया, उस अमेरिकन कंपनी का भी रिकॉर्ड आपको स्पेस एक्स के द्वारा 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण करके तोड़ा गया। अब स्पेस एक्स का है तो एक निजी कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क है, याद रखिएगा, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। हाँ, स्पेस एक्स का ही एक अभी महत्वाकांक्षी परियोजना जो विश्व में सस्ता नेट और तेज स्पीड से चलाने के लिए अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, जो आपको स्टार इंटरलिंकिंग के नाम से जानते हैं उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। स्काई में देखिएगा, अभी हाल में न्यूज था तो स्टार जैसा ऐसा आपको आकृति लिए हुए अभी प्रोजेक्ट हाल में शुरू हुए हैं, प्रयोग तो किया जा रहा है इस पर। चलिए इस न्यूज को हम कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता है कि PSLV 37 के जरिए 2017 में आपको 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। चलिए इसरो के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक में 6 पायदान की गिरावट। भारत की रैंक कितना है, अब आ गया 86, पहले क्या था 80। मोस्ट न्यूज है। अब यहाँ से कुछ हम बात जानेंगे, इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी जो करता है आपको सिपरी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। सॉरी नहीं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो आपको जर्मनी की एक संस्था है, ठीक। एक मिनट सॉरी, फिर से इसको बताते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में आपको भारत का स्थान कितना है, 86 है, पहले क्या था 80 था। इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अब इस रिपोर्ट जो देता है उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो उस रिपोर्ट का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। चलिए अब जो भारत का स्थान है 86, उसमें और भी देश है, हाँ 6 और देश है, याद रखिएगा 6 और देश है। और कौन कौन है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मोरक्को के बारे में कल थोड़ा सा बताए थे, आप लोग याद कीजिए पिछले वीडियो में। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो मोरक्को की राजधानी रबात है। और मोरक्को और स्पेन के बीच आपको जिब्राल्टर संधि है, जो अंटार्कटिक का और आपको भूमध्य सागर को अलग करती है, याद रखिएगा, ठीक। और यूरोप सॉरी अलग नहीं जोड़ती है, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक। चलिए इतना बात आ गया आप लोग के सामने। नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रथम रैंक किसका है और अंतिम रैंक किसका है। प्रथम रैंक वाले देश जो है वो है आपको न्यूजीलैंड, मोस्ट में भी याद रखिएगा। अंतिम रैंक वाले देश है जो सोमालिया है, जिसकी राजधानी मोगादिशु, ठीक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग बताइए क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी। चलिए आप लोग बता खोज के हमको कमेंट में बताइए कि न्यूजीलैंड की राजधानी है क्या, ठीक है। सब राजधानी नहीं बताएंगे। इसके साथ साथ आप लोग इस देश का 6 जो बताए हैं आपको, मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, टर्की और तिमोर लिस्ते, याद रखिएगा। तिमोर की राजधानी और आप लोग को हंसाएगा, ठीक है। आप लोग खोज के देखिए कितना आश्चर्यचकित होता, नहीं जानते होइएगा तो जानते हुए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको तिमोर की राजधानी खोल के देखिए कितना आपको अजीब लगता है,
ठीक है। किसी किसी से आप पूछिएगा भी, हाँ तैमूर का राजधानी बताओ, तैमूर का राजधानी बताए, ठीक है। चलिए ये सब राजधानी ऐसे ही याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, बार बार आपको रिवीजन होगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सूचकांक जो है 0 से 6 गणना किया जाता है, ठीक है। इसकी जानने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये न्यूज आपको हो गया। चलिए यहाँ पे जो है इसमें से न्यूज निकल गए, कोई जरूरत नहीं है बाकी सब का। हाँ, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संघ संधि आपको 22 जनवरी 2021 को प्रभावी होगी। अब देखिए, विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा परमाणु हथियार जो भी रखे हैं उस पर प्रतिबंध किया जाए, ऐसी संधि 2017 में आपको यूएन में प्रस्तुत की गई थी, जिसका प्रस्ताव को आपको पारित कर दिया गया यूएन के द्वारा। लेकिन भारत और बड़े जो परमाणु क्षमता संपन्न देश है वो इस संधि से अलग रहा, ठीक है। और छोटे छोटे देश जो है परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, वो इस संधि से जुड़े हुए हैं। अब इसको क्या किया गया, अब प्रभावी हो गया 2021 से। 17 में इसको लाया गया था, 21 में प्रभावी हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को जानना है कि भारत सहित अमेरिका, आपको रूस इस सब संधि का पार्ट नहीं है। चलिए बस भारत इसका पार्ट नहीं है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मस्ट भी यही है दोस्तों, न्यूज जो भी बताए हैं, जो म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट। यहाँ पे आप लोग को जानना है कि म्यांमार कहाँ है। तो म्यांमार भारत का पड़ोसी है। अब ये बताइए हमको, म्यांमार सार्क का, अब उस सार्क का मेंबर है क्या, था है कि नहीं है? तो नहीं है दोस्तों। लेकिन म्यांमार जो है आपको आसियान का मेंबर है। म्यांमार जो है बिमस्टेक का मेंबर है, जिसका भारत भी मेंबर है, लेकिन भारत आसियान का मेंबर नहीं है, बात याद रखिएगा। और म्यांमार जो है उसके राजधानी नाई बताओ। उसके साथ साथ आपको जो क्या कहते हैं, म्यांमार में लोकतंत्र के या सबसे बड़े नेता जो है, लोकतंत्र के जनक जो कही जाती है, आंग सान सू की, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको और राष्ट्रपति जो थे बिन मीट को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया सैनिकों के द्वारा। हाल ही में हुआ हिंसा हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जहाँ से शरणार्थी समस्या बन गई है और वहाँ से लोग भाग के भारत में आ रहे हैं, ठीक। नई दिल्ली में इजराइल दूतावास के निकट हल्का विस्फोट, कोई आवश्यकता नहीं है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हम भारतीयों के अनुसार, अमेरिकन और इजराइल के अनुसार आपको जेरूसलम, ठीक। चलिए इतना हो गया न्यूज। इस पीडी से जो न्यूज था आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो भी न्यूज था उसको हम कवर करा दिए हैं, करने की कोशिश किए गए हैं। एक बार अपना से अगर पहले पहले नया पढ़ रहे हैं तो आप लोग डिटेल से पीडी पढ़ा कीजिए। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा नंबर लाना है फ्यूचर में एग्जाम में, तो आप डिटेल से पढ़िएगा, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। नहीं याद वही कीजिएगा जो हम बताए हैं, पढ़ना सब है लेकिन याद जो हम बताए हैं उसी को करना है पीटी के लिए, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी जो अच्छे हो, उसके बारे में हमको कमेंट करके बताइए। कोई न्यूज हमको आशा है कि नहीं छूटा है, और जो आपको क्वेश्चन पूछे उसके बारे में आप लोग बताइए, हम आप लोग को कमेंट में जवाब देंगे सही है कि नहीं तो खोज के बताइए कि नेट से सबसे अच्छा रहेगा। आप लोग सर्च कीजिएगा, थोड़ा काम मेहनत कीजिए, याद रहेंगे, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। चलिए इस मतलब वीडियो का न्यूज, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, आप लोग और चैनल पे पीडी पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब चैनल पे, उनसे और मेरा जो थोड़ा सा डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं, अधिक जानकारी हमको मिल जाती है। तो हमको क्या, अगर 15 मिनट 10 मिनट हम टाइम ज़्यादा देते हैं तो हमारा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आधा घंटा में पीडीएफ पढ़ ले या कुछ याद हो नहीं, तो उससे क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना ही पे वीडियो रोकते हैं, नमस्कार।